हिंदुओं को मुस्लिम बनाने के लिए कई वर्षों से सुनियोजित षड्यंत्र की परतें जैसे जैसे खुलती जा रही हैं, इसके पीछे छिपे लोगों और संगठनों के चेहरे भी सामने आते जा रहे हैं। और ऐसा ही एक संगठन है दावत-ए-इस्लामी। दावत-ए-इस्लामी अभी तक तो ये मामला आ रहा था केवल भारत में वो धर्म परिवर्तन कराते हैं, बल्कि अब जो तथ्य सामने आए हैं उस तथ्यों से ये बात स्पष्ट हो गई है कि ये पूरी दुनिया में धर्म परिवर्तन कराने के लिए पाकिस्तान की संस्था बनाई गई है। इन्होंने अपने देश में धर्म परिवर्तन कराए, वो उनका अपना आंतरिक मामला है, लेकिन जिस प्रकार से धर्म परिवर्तन कराए गए, लोगों को राशन देने के बहाने, राशन देने के लालच दे करके इन्होंने धर्म परिवर्तन कराए। विदेशों में इन्होंने जो अप्रवासी लोग होते हैं उन मजदूरों का इन्होंने धर्म परिवर्तन कराया है, जिसमें बहुत से भारतीय शामिल हैं। साथ ही इन्होंने भारत में भी धर्म परिवर्तन कराए हैं। मुंबई में कई लोगों के धर्म परिवर्तन कराए गए, जम्मू कश्मीर में धर्म परिवर्तन कराए, राजस्थान में धर्म परिवर्तन कराए और देश के कई हिस्सों में धर्म परिवर्तन कराए। 90 के दशक में कराची से शुरू हुआ यह संगठन आज भारत समेत कई देशों में सक्रिय है और इसका केवल एक ही उद्देश्य है दूसरे धर्मों के लोगों को मुसलमान बनाना। अपने इस काम के प्रचार के लिए इसका एक टीवी चैनल है और साथ ही सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसकी वीडियोस लगातार अपलोड भी होती रहती हैं। जो संगठन धर्म परिवर्तन करा रहा है उस संगठन का बैकग्राउंड क्या है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है। दावत-ए-इस्लामी वो संगठन है जो पाकिस्तान की सेना से पैसा लेता है और इस संगठन के लोग पाकिस्तान की सेना में हैं। तो जो देश हमेशा हमारे देश का शत्रु रहा हो, ऐसे शत्रु देश की सेना के साथ इस संगठन का इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं उसको शक के दायरे में खड़ा करता है। और ये बात हमारी यूं ही नहीं है, ये कोई बात हमारी तर्कहीन नहीं है। दावत-ए-इस्लामी के लोग उन आतंकवादियों का समर्थन करते हैं जो आतंकवादी हमारे देश को गालियां देते हैं, जो आतंकवादी कश्मीर को भारत से अलग करने की बात करते हैं, जो आतंकवादी हमारे देश की सेना को, हमारे देश के सर्वमान्य पदों पर बैठे हुए बड़े लोगों का अपमान करते हैं, जो बराबर चैलेंज देते हैं, उनका समर्थन दावत-ए-इस्लामी का प्रमुख मुल्ला इलियास अत्तारी करता है। और ये बात यूं ही तर्कहीन नहीं है, इसकी वीडियोज हैं। अन्य धर्म के लोगों को बरगला कर मुसलमान बनाने के लिए यह संगठन कई भाषाओं में पुस्तकें भी प्रकाशित करता है। अपने वीडियोस में इस संगठन का प्रमुख इलियास अत्तारी वैसे तो कहता है कि इस्लाम में संगीत हराम है और मुसलमान बनने के बाद लोग संगीत और ड्रामे से तौबा करें, लेकिन इसके लगभग प्रत्येक वीडियो में इस्लाम, अल्लाह, मोहम्मद से लेकर दावत-ए-इस्लामी को प्रमोट करने वाले गाने सुनने को मिल ही जाएंगे। उमेद गौतम, जो बड़ी संख्या में हमारे देश में हिंदुओं को मुसलमान बनाने के काम में जुटा था, उसका भी इस संगठन से सीधा संबंध सामने आया है। इस संगठन की गतिविधियों को उजागर किया है कानपुर के एडवोकेट सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी ने। कौसर हसन मजीदी सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। पुलिस को दिए अपने शिकायत पत्र में मजीदी ने बताया कि दावत-ए-इस्लामी के लोगों ने कानपुर के बाजारों में मुस्लिम दुकानदारों की दुकानों पर चंदा उगाई के बॉक्स लगा रखे हैं और उस पैसे को देश विरोधी गतिविधियों में लगाया जाता है। इस संगठन का मुखिया पाकिस्तान के आतंकियों का समर्थन करता है और आतंकी संगठन भी इसे अपना सहायक संगठन मानते हैं। दावत-ए-इस्लामी के लोग पाकिस्तान के आतंकी संगठन के बैनर पर चुनाव भी लड़ते हैं। मजीदी बताते हैं कि भारत विरोधी और कश्मीर में आतंकी घटनाओं को बढ़ाने वाले संगठनों की आर्थिक सहायता भी दावत-ए-इस्लामी द्वारा की जाती है। मजीदी के अनुसार सूफी इस्लामिक बोर्ड लगातार इस बात को उठाता चला आ रहा है कि जिहादी मानसिकता के लोग गजवा-ए-हिंद के एजेंडे पर चलकर तुर्की, पाकिस्तान तथा मलेशिया के इशारों पर भारत में खलीफा का शासन लाना चाहते हैं। पीएफआई और दावत-ए-इस्लामी उसी का हिस्सा हैं और दोनों इसी उद्देश्य के चलते धर्मांतरण कार्यक्रम आयोजित करवाते हैं। दक्षिण भारत में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जो इस बात की पुष्टि करती हैं, मजीदी ने बताया। सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है
कि जो इन्होंने पारदर्शी डिब्बे लगा रखे हैं या अकाउंट के माध्यम से फंडिंग की जा रही है, ये पैसा आखिर किस उपयोग में किया जाता है, इसका क्या कभी इन्होंने दावत इस्लामी के लोगों ने किसी सीए से ऑडिट कराया है? हम इस देश के नागरिक हैं, एक नागरिक के नाते हमें ये जानने का अधिकार है कि हमारे देश के पैसे का कहीं किसी दूसरे कार्य में उपयोग तो नहीं हो रहा है। इन्हीं सब बातों के मद्देनजर हमने इस अपील की थी, लोगों को बताया था, और आज फिर हम सारे देश के लोगों से अपील कर रहे हैं कि दावत इस्लामी हो या पीएफआई हो, इन लोगों का कन्वर्जन का धंधा सिर्फ इसलिए है ताकि देश में तुर्की, मलेशिया और पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित खिलाफत 2 का जो है क्रूर इस्लामी निज़ाम कायम किया जाए, जिसे सूफी इस्लामिक बोर्ड कतई बर्दाश्त नहीं करे।